जाएगा बीजेपी की दूसरी लिस्ट से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बताते चले। दूसरी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर में बीजेपी सीसी की एक बड़ी बैठक है। राजस्थान को लेकर बीजेपी की दूसरी सूची की कवायद की जाएगी। जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक होगी। मीटिंग के बाद कभी भी दूसरी लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी बीजेपी की दूसरी लिस्ट से जुड़ी आपको बता रहे हैं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में शामिल होंगे और कुछ ही देर बाद भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में इस बैठक की शुरुआत की जानी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं और ये सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और ये बैठक निर्णायक होने वाली है क्योंकि माना जा रहा है कि इस बैठक में लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी और इसके बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। यानी कि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज की बैठक के बाद बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। यानी कि आज रात तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। 200 सीटें जिनमें से 41 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही बीजेपी की ओर से किया जा चुका है और जिन प्रत्याशियों के नाम अभी बचे हुए हैं, जहां जिन सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है, उन्हीं को लेकर आज खास मंथन किया जाना है। अब माना जा रहा है कि पहली सूची में बीजेपी ने जो कमजोर सीटें थी उन्हें टारगेट किया और वहां के उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन इस बार जो स्ट्रांग सीटें हैं, जो बीजेपी के गढ़ माने जाते रहे हैं, जहां से हमेशा बीजेपी को जीत मिलती है, जो मजबूत सीटें हैं, उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि आज कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से भी टिकटों का ऐलान किया जा सकता है। तो दोनों ही ओर से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोर्ट जहां कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं उनके दिलों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि पहली लिस्ट के बाद बीजेपी को बगावत भी झेलना पड़ गया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हालांकि बीजेपी की ओर से की गई, पर माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल अभी बीजेपी नहीं कर पाई है। और इन सब के बीच अब देखना होगा कि दूसरी लिस्ट में कैसे सभी उम्मीदवारों का खास ख्याल बीजेपी की ओर से रखा जाता है और इन सब के बीच जिताऊ उम्मीदवार ढूंढकर बीजेपी लाती है। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया, कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए हैं। अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जो इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे हुए हैं। तो लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होगी। बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी और ये पता चल जाएगा कुछ ही समय में कि बीजेपी किन दावेदारों पर दाव लगाने वाली है, किन्हें चुनावी मैदान में उतारने वाली है, क्योंकि ये वही दावेदार हैं जिनके दम पर बीजेपी राजस्थान में कमल खिला पाएगी। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इस बार हम सत्ता में जरूर से जरूर काबिज होंगे और जिस तरीके से ये सरकार, कुशासन की जो सरकार है, उसे भी उखाड़ फेंकने का संकल्प बीजेपी ने लिया है। सहयोगी लखवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीसी की ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही समय में टिकटों का ऐलान किया जाएगा इस बैठक के बाद। वाकई राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, जिसका बेसब्री से इंतजार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं बल्कि आम मतदाता भी कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा केंद्रीय मुख्यालय पहुंचने लगे हैं। राजस्थान से जुड़े नेताओं की अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, कुलदीप बिश्नोई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में हो गया है। अब इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे और इस बैठक का विधिवत शुभारंभ होगा।
राजस्थान के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करीब 100 सीटों पर डिस्कशन किया गया है और उन 100 सीटों को केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष आज रखा जाएगा। हालांकि 100 सीटों में से कितनी सीटें लॉक होंगी इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि दूसरी सूची जो भारतीय जनता पार्टी की आएगी वो जंबो होगी, लेकिन करीब 70 से 80 नाम उसमें शामिल होंगे। हालांकि उसमें कई और नाम ऐड भी हो सकते हैं। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार दूसरी सूची किस प्रारूप की आएगी, क्योंकि पहली सूची जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को लेकर जारी की थी तो काफी चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। ऐसे में सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल लखवीर, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि आप दिल्ली में लगातार मौजूद हैं, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए कुछ खबरें